गृह मंत्री को तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना, वो क्या बोल रहा है। अनिल देशमुख के इस बयान ने साधुओं को बहुत परेशान किया है और भारतवर्ष को परेशान किया है, समाज को परेशान किया है। ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? अमित जी, प्राइमा फेसी जो जानकारी गृह मंत्री महोदय को प्राप्त हुई, उनमें उनको ऐसा बताया गया कि उस इलाके में कुछ चोर घुसे हुए और लोगों के बीच में एक भय और एक संशय का वातावरण चोरों के प्रति था। ये प्राइमा, बिल्कुल आपकी बात को माना, उनको प्राइमा फेसी में अगर चोर का शक भी था, भगवाधारी साधुओं पर चोर का शक था, तो वो पुलिस की कस्टडी में आ चुके थे महेश जी। पुलिस की कस्टडी के बाद उनको रौंदा गया है, उन 70 साल के बुजुर्गों को मारा गया है। देखिए, जो पूरी घटना हुई, उस घटना का निषेध और निंदा हम पूरी तरह से करते हैं। महेश जी, पुलिस अपने साथ बिठा के भी वेरीफाई नहीं कर पाई कि साधु है कि चोर है, ये उचक्के है कि साधु है, कि जूना अखाड़ा के साधु है। महाराष्ट्र की नेता, महाराष्ट्र की शासन, ये साधु संतों का, पूरे हिंदुस्तान के साधु संप्रदाय का। मेरे साथ इस चर्चा में स्वामी नारायण गिरी जुड़ रहे हैं, महंत जूना अखाड़ा के। मैं चाहता हूं सब लोग शांत हो जाएं। महंत जूना अखाड़ा स्वामी नारायण गिरी जुड़ रहे हैं। नारायण गिरी जी, मैं आपका अभिनंदन आज के दिन नहीं कर सकता, क्योंकि जूना अखाड़े ने अपने 2 साधुओं को मॉब लिंचिंग की इस घटना में। महेश जी आप शांत हो जाइए, एनसीपी से आप हैं, शांत हो जाइए। जूना अखाड़ा के आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बात की। और ठीक है, एक सेकेंड। योगी आदित्यनाथ की भी पीड़ा हो सकती है, क्योंकि वो भी एक महंत हैं। मेरे साथ महंत जूना अखाड़ा के स्वामी नारायण गिरी जुड़ रहे हैं। आज आपका अभिनंदन, स्वागत। स्वामी जी, हम नहीं कर सकते क्योंकि दिन आज का भारी है। क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें शासन के एक नुमाइंदे महेश तापसे हमारे साथ हैं, शिवसेना के भी नुमाइंदे हैं। क्या कहना चाहते हैं? उन साधुओं को चोर समझ लिया गया था, इसीलिए पीट दिया गया। ये वहां के गृह मंत्री का कथन है कि वो जो है साधु थे, वो नहीं, वो साधु नहीं थे, वो चोर नहीं थे। और गृह मंत्री का जैसे बेतुका बयान है। देखिए कि वो संत थे, हमारे महात्मा थे, जूना अखाड़ा के सामान्य संत थे, 70 साल का जो सीनियर सिटीजन थे, उनको इतना बेरहमी थे पुलिस संरक्षण में। जबकि पुलिस के वो जो है कमरे के अंदर में पुलिस ने बिठाया, उसके बाद पब्लिक के सामने पुलिस ने फेंक दिया। और ये उसके बाद में उनका लाश ले जाने के लिए जिस टाइम में ले गया था, उनका आंख को भी जो है सरिये से, लोहे के सरिये से आंख भी फोड़ दिया उनका। उनके पास 50,000 रुपए भी थे, सोने चांदी का भगवान का श्रृंगार करने के लिए गुजरात सूरत लेके जा रहे थे, वो सामान भी था। वो भी बोले उल्टा हुआ है, उनके पैसे भी लूटे गए हैं। यानी चोर तो दूसरे थे, वो चोर नहीं थे, उनके साथ तो लूटमार हुई है। अब ये नया फैक्ट रिवील हुआ है और मैं चाहता हूं इसको ब्रेकिंग न्यूज पे चले। ये स्वामी जी के अनुसार उनके 50,000 लूटे गए हैं, उनका लोहे के डंडे से सर फाड़ा गया है। महेश साहब से अब ये कुछ फैक्ट है। और आंखों पे भी आंख भी फोड़ दिया, इनकी आंख भी फोड़ दिया लोहे के सरिये से जी। 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ पैसा लूटा गया। वो साधु संत है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए महेश साहब से। अब अफवाह कौन फैला रहा है? ये तो फिर वहां की पुलिस ही अफवाह फैला रही है क्या? वो बहुत ही अशोभनीय है, इनह्यूमन। आई कंडेम द एंटायर इंसिडेंट इन द हाईएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। यहाँ पे सभी हम लोग बैठे हुए, कोई भी हमारे में से व्यक्ति उस दुर्घटना का समर्थन नहीं करेगा। उसके पीछे जो कोई लोग हो, अगर साजिश के तहत कोई जो कोई ताकतें भी होगी, तो उनके प्रति शासन कार्रवाई करेगा। मैं संत समाज को आश्वस्त करना चाहता हूँ। हमको जो है उस पर विश्वास नहीं है। नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें शासन पे विश्वास नहीं है जिस तरह की कार्रवाई हुई है। महेश, देखिए, शासन पे विश्वास नहीं है, देश के अंदर न्यायालय है, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। आप जरूर अपनी बात रखिए। न्याय के ऊपर में स्वामी नारायण गिरी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा उनको समय दे देना चाहिए। स्वामी नारायण गिरी हैं, बड़े वृद्ध हैं, अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। सम्मानपूर्वक आप भी बात सुन लीजिए। महेश जी, नारायण गिरी जी बोलिए, प्लीज बोलिए। महेश जी को मैं कहना चाहता हूं कि पूरा न्याय के ऊपर हमको पूर्ण रूप से विश्वास है, हमको कोई अविश्वास नहीं है। हम लोगों ने बोला कि जो आपका ये अपना कोरोना है और लोग जो चल रहा है, ये जो है लॉकडाउन चल रहा है, उसके अंदर में भी हम शांति व्यवस्था बना के सब साधु संतों को बोला गया है कि 3 तारीख के बाद हम लोग मीटिंग करेंगे। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। हम किसी पार्टी और किसी संप्रदाय, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। और हमको जो है भारत के संविधान में, न्यायालय में पूर्ण विश्वास है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और पानी का पानी और होना चाहिए, उनका न्याय हमको प्राप्त होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए।
जी, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ संबित पात्रा भी हैं और संजय भी काफी देर से बने हुए हैं। संबित, आपने स्वामी जी को भी सुन लिया और उन्होंने तो कुछ नए फैक्ट्स को रिवील करा है। 50,000 रुपए लूटे गए हैं। ये सिर्फ लूटमार की घटना तो नहीं है, और सोना चांदी का सामान भी था। अमीश जी इसमें 2-3 बातें समझनी है। ये लॉकडाउन की परिस्थिति थी और खास करके महाराष्ट्र में जिस प्रकार की स्थिति है हम जानते हैं। वैसे में ये 300 लोग पहले से प्रिपेयर्ड होकर स्वामी जी का इंतजार कैसे कर रहे थे? ये 300 लोग अचानक, ये क्या 300 लोग रोज वहां खड़े होते थे? जब से अफवाह फैली थी तब से ये 300 लोग खड़े होते थे। तो ये सारे विषय मन में आते हैं कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र लगता है। दूसरी बात है, आप बताइए मुझे एक बात कि इतनी सारी पुलिस होने के बावजूद जो वीडियो सामने आया है उसमें तो दिख रहा है कि पुलिस धक्का दे रही है स्वामी जी कि जाओ तुम अपने जो वो वीडियो प्ले करिए जरा। वो वीडियो आप पब्लिक के सामने वो वीडियो प्ले करिए। वो फिर मैं अनिल देशमुख की बाइट भी प्ले करता हूँ। वो वीडियो कोई देख नहीं सकता है। वो वीडियो दिल को दहला देने वाला है कि अगर कानून स्वयं किसी निहत्थे को, किसी निर्दोष को, किसी बिल्कुल निरीह प्राणी को इस प्रकार से भीड़ तक देखिए पुलिस खड़ी है, देगी तो इस देश में क्या होगा? पुलिस खड़ी है। वो 70 साल का बुजुर्ग आदमी देखिए, वो आंखें भी नहीं खोल पा रहा और वो पुलिस वाले के पास भागता है। पुलिस वाला उसका हाथ छिटक देता है। ये वाकई घोर निंदनीय है। और जो लोग अखलाक को लेकर शोर मचाते थे, वो वाजिब था कि अखलाक को भी भीड़ तंत्र ने मारा था, वो गलत था। लेकिन इस मामले पर क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? मैं कंप्लीट कर लूं? संबित, आप अपनी बात को 20 सेकंड के लिए रखिए। मेरे साथ स्वामी अवधेशानंद गिरी जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के। पहली बार वो लाइव होंगे चैनल के ऊपर, इसलिए संबित अपनी 20 सेकंड में बात रखिए। देखिए अमीश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान से गुजारिश करूंगा कि ये जो साधु महात्मा आज गुजर गए हैं, जिनकी हत्या हुई है, उनका नाम कल्पतरु गिरी जी, कल्पवृक्ष गिरी है, कल्पवृक्ष गिरी। और हर किसी को ये नाम याद रखना चाहिए। हम ऐसे ही उनको मत कहें कि बस संत मारे गए हैं, उनका नाम याद रखिए। और दूसरी बात याद रखिए, कल्प वृक्ष का अर्थ होता है एक ऐसा वृक्ष जो हमेशा ही फल देता है और हमेशा मनोकामना पूरी करता है। ये साधु समाज है, ये हमारे भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है। ये हमेशा ये एक ऐसा वृक्ष है जो हिंदुस्तान को छांव देता है, हिंदुस्तान की हर मनोकामना को पूरी करता है। इसलिए साधुओं की हत्या पर मैं तो कहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार जिस प्रकार से वो एक तरह से इनसेंसिटिव होकर इस पे जवाब दे रही है और क्या कह रही है, ये तो मैं तो जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा उनका भी बयान लिख के रखा हूं। ये सिर्फ गलत फहमी की वजह से हुआ, एग्जैक्ट वर्ड है, सिर्फ गलत फहमी की वजह से। ये सिर्फ गलत फहमी क्या होता है? और अभी अनिल देशपांडे जी का बाइट टाइप सुनाएंगे, वो कह रहे हैं इनको चोर समझ के मार अनिल देशमुख जी का किस प्रकार से कैसे चोर समझ सकता है कोई साधु को? इसके पीछे संजय गुप्ता रिस्पॉन्स। आप शिवसेना को भली भांति जानते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। संजय गुप्ता जवाब। संजय गुप्ता का लगता है ऑडियो कट गया। मेरे साथ स्वामी अवधेशानंद गिरी हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। स्वामी जी, आज अभिनंदन करने का दिन नहीं है, आज वंदन करने का दिन है उनका, जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। मौत है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह सब कुछ गलत फहमी की वजह से हो गया।